बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज आपसे मुलाकात ज़रा ताख़ीर से हो रही है। सुबह के वक़्त रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, कुछ मसरूफ़ियात रहीं और अगर फ़ैज़ की ज़ुबान में कहूँ तो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। तो बस कुछ ऐसी ही कैफ़ियत से दो-चार रही, लिहाज़ा बातचीत करने का मौका नहीं मिल सका। बहरहाल अब जब थोड़ा-सा वक़्त निकाल पाई हूँ तो आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाज़िर हूँ। कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे मैसेज मिले कि आज आप कहाँ गायब हैं? तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नागा नहीं करना चाहिए और अपनी बातचीत को आपसे शेयर करना चाहिए। बहुत से दोस्तों की तरफ से मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है। कुछ को प्रोग्राम के नाम पर ज़्यादा वो खुश नहीं है, एतराज़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शायद उनको ये नाम बहुत कॉमन सा लग रहा है या उसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि नाम में क्या रखा है? काम की बात होनी चाहिए और कोशिश करूँगी कि नाम से ज़्यादा आप मेरे काम पे तवज्जो दें। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि गुज़िश्ता रोज़ मेरी दोस्त फ़र्रुख रिज़वी ने भी अपनी एक वीडियो शेयर की थी, हमारे इसी चैनल पर और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि फ़रूख़ ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छे मौज़ू पे गुफ्तगू की और हमारा बुनियादी मकसद भी इस चैनल को शुरू करने का यही था कि ऐसी ख़वातीन को जो अपने निजी मसरूफ़ियात की वजह से या अपने हालात ज़िंदगी की वजह से अपने जो उनके टैलेंट हैं उनको ज़ाहिर नहीं कर पाईं, उनको हम मौका फ़राहम करें कि हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उनको मुहैया करें ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी गुफ्तगू से, बातचीत से आप लोगों को मुतासिर कर सकें। अभी हमारे पास बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनसे हम आपको मिलवाएँगे और जो आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी भी सुनाएँगी और अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल के साथ-साथ उनमें जो ख़ास सलाहियतें हैं, उनके बारे में भी बात करेंगी। तो इस तरह से आप इस चैनल पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू सुनते रहेंगे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स लेकर आऊँगी प्रोग्राम में और हस्बे वादा मैंने आपके लिए एक ख़बर का इंतख़ाब किया है जिससे आप अभी तक बेख़बर हैं। वैसे तो आज आपने पाकिस्तान में कम से कम कश्मीर डे के हवाले से बहुत सी ख़बरें सुनी होंगी और बहुत सी बातचीत आपके कानों तक पहुँची होगी। अगर मैं उस हवाले से बात करूँ तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो कौमें और जो लोग अपनी आज़ादी की ख़ातिर लड़ रहे हैं, उनसे ये सबक सीखिए कि आपके पास आज़ादी की नेमत मौजूद है और आपको उसकी कदर करनी है। जो ख़बर मैंने आपके लिए मुंतख़िब की है, वो आपके लिए है ख़ास तौर पर जो हाथ में चाय का कप लेकर मेरी बात सुन रहे हैं या सुन रही हैं। जनाब ये जो चाय का टी बैग है, आपको मालूम है कि ये कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करता है? जी हाँ, जब इसको रीसाइक्लिंग के लिए दिया जाता है, तो रीसाइक्लिंग से जो गैसेज़ पैदा होती हैं, वो बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है, जिनमें से कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें इस वक़्त बांग्लादेश बुरी तरह से फेस कर रहा है इस मसले को। तो इस पर कुछ जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च करनी शुरू की और देखा कि किस तरीके से इन टी बैग्स को यूटिलाइज़ किया जा सकता है और अब वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इन टी बैग्स को एक प्रोसेस के ज़रिए दोबारा से जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और वो अपनी इस रिसर्च में कामयाब भी हो चुके हैं। अ, अब देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को पनपने में इंसान के दिमाग को किस कदर वसी एक बेनिफिट दिया है कि वो इन तमाम कामों को जो कि हमारे खुद ही पैदा करते हैं, उन्हीं को दोबारा से किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब आप भी अपने लिए अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो चाय का कम से कम 1 कप कम कर दीजिए ताकि इस उस पॉल्यूशन का हिस्सा बनने के बजाय आप उसके बेनिफिशियरीज़ बन सकें। तो ये तो थी वो खबर जिससे आप अभी तक शायद बेखबर थे।
अब मेरे प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, जिसको मैंने आपसे कहा था कि हम ज़ेर बहस के नाम से करेंगे, और ज़ेर बहस मौज़ू मेरा आज का ये है कि नौजवान नस्ल और हम। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क और बहुत से और दूसरे मुल्क जहाँ पे नौजवान नस्ल जो है वो इस वक़्त रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को वो लाइफ दे पा रहे हैं, वो पॉजिटिविटी दे पा रहे हैं, या उनको वो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार दे पा रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है? मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अफ़सोस होता है मुझे ये सुनकर, देखकर, जब मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर सियासत की वजह से हमारी नौजवान नस्ल को कभी किसी एक पलड़े में डालकर उसके बारे में मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके मुख्तलिफ नाम उनको दिए जा रहे होते हैं, और या फिर हम सिर्फ इस नौजवान नस्ल को समझते हैं कि ये बिगड़े हुए लोग हैं, इसलिए क्योंकि इनको तो कुछ पता नहीं। और ये जो स्टिग्मा है कि हमेशा हम कहते हैं कि हमारे दौर में ऐसा होता था, तो मुझे लगता है कि हमारी एज के जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब हम यंग थे, तो क्या हमारे बुज़ुर्ग जब हमें ये कहते थे कि हमारे दौर में ये होता था, तो हमें अच्छा लगता था? नहीं, हर दौर अच्छा होता है, हर ज़माना अच्छा होता है, सिर्फ़ हम ज़माने के साथ नहीं चल पाते, या हम ज़माने को बुरा समझना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम नौजवान नस्ल को अपनी वो दे भी पा रहे हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, या हम सिर्फ़ उनको अगर मैं ये लफ़्ज़ कहूँ कि बुली कर रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हम उनको मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर, सियासत में या अगर जॉब्स में जाते हैं, तो भी हम उनको ये कह के कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी पास तजर्बा नहीं है, तो तजर्बा तो ज़िंदगी सिखाती है। तो हमें अपने बच्चों को कम से कम इन तमाम जो वजूहात हैं उनकी बिना पर अपने से दूर नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे हमें खुद को मीडिया पर्सन बनाना होगा, मीडिया को जानना होगा कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो इस मीडिया से क्या सीख रही है। उनको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम मीडिया फ्रेंडली नहीं होंगे, माँ-बाप मीडिया फ्रेंडली नहीं होंगे, तो फिर आपको अपनी जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप जज हैं और आपकी ये डिस्क्रिशन है कि आप मीडिया फ्रेंडली ना हों, आप सोशल मीडिया को ना पसंद करें, तो उस पर मेरी रिज़र्वेशंस है, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मैं माँ-बाप के लिए, वालिदैन के लिए ज़रूर कहूँगी कि अगर आप नहीं भी पसंद करते सोशल मीडिया को, तो भी आपको इन मीडियम्स को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों के साथ चल सकें। दूसरी बात ये कि हमें बच्चों को उनके माहौल को पॉज़िटिव करना होगा। ये जो टॉक्सिक माहौल हम बच्चों को दे रहे हैं, जहाँ नफ़रत है, एक-दूसरे से खिंचाव, कुछ भी हमारे सियासी या ख़ानदानी या समाजी कोई भी मसाइल हों, बच्चों को उनसे दूर रखें, नौजवानों को उनसे दूर रखें, और नौजवानों को सिर्फ़ ये समझें कि ये हमारा एसेट है, हमारा आने वाला कल है। और इनके साथ हमने हमेशा रवैया पॉज़िटिव रखना है, क्योंकि कल इन्होंने ही जाके हमें सँभालना है। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई और इस मौज़ू के हवाले से बात हो, तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिख दीजिए, तो मैं समझूँगी कि आपने शायद इस बहस से कुछ सीखा, तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने कोई ऐसी आलमाना गुफ्तगू नहीं की है। लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि मैं समझूँगी कि इस पॉइंट को मैंने हिट किया है और आप तक पहुँचाया है। तीसरा सेगमेंट मेरे प्रोग्राम का किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट किस तरह के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले प्रोग्राम में। अब मैं सिर्फ़ किचन कैबिनेट का मशवरा, जो कि मुफ़्त मशवरा होगा, वो आपको दूँगी। और मुफ़्त मशवरा ये है कि मेरे वो दोस्त जो इस वक़्त पाकिस्तान में हैं, अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अहम हफ़्ते से गुज़र रहे हैं। ये चंद रोज़ आपके लिए बहुत अहम हैं। आपने जाकर अपनी ज़िंदगी के एक ऐसा फ़ैसला करना है वोट देते वक़्त, जो आपको आने वाले सालों के लिए तैयार करेगा, आने वाले बरसों के लिए आपकी ज़िंदगी का रुख तयन करेगा। तो आप वोट देते वक़्त एक तो अपने अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त एक-दूसरे के लिए पैदा करके जाइएगा।
दूसरी बात, अपने ही सफ़ों में खड़े हुए दुश्मनों पर ज़रूर नज़र रखिएगा और एक-दूसरे के जज़्बात को भड़काने के बजाय हर शख़्स को वोट का हक़ हासिल है, हर शख़्स को अपनी पसंद का हक़ हासिल है। तो ये काम अपनी-अपनी पसंद, अपने-अपने तरीके से कीजिए, पर उसमें एक मस्बत रवैया रखिए ताकि आप एक ऐसे फ़ैसले पर पहुँच सकें जो आने वाले वक़्त में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक अच्छे पाकिस्तान, एक अच्छी ज़िंदगी की नवीद दे सके। हम जो लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से दूर रहते हैं, आप यकीन करिए कि उतने ही इन टच होते हैं पाकिस्तान से, वहाँ के मसाइल से, और हमारा दिल भी इसी तरह वहाँ के मसाइल सुनकर और देखकर दुखता है जिस तरह वहाँ रहकर शायद, और बल्कि शायद हो सकता है कि आप जिन चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे होते, हम यहाँ बाहर बैठ के उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि मैं अपने दोस्तों के ज़रिए, आपके ज़रिए अपना ये पैगाम पहुँचा सकूँ कि ज़िंदगी सिर्फ़ 2 पल की नहीं है, ज़िंदगी में आप अपना नाम छोड़ के जाइए, ऐसे काम करके जाइए कि जो लोग याद रखें, और वो सिर्फ़ उस वक़्त मुमकिन होगा जब आप खुद मस्बत अंदाज़ में सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत अल्लाह की नेमत समझकर गुज़ारेंगे। तो मेरी आज किचन कैबिनेट के इस मुफ़्त मशवरे के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। और अगर आपने कोई भी मशवरा देना हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स लिख के दे सकते हैं। मैं ना तनकीद का बुरा मनाऊँगी और तारीफ़ का तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊँगी। तो मैं मुंतज़िर रहूँगी आपकी तरफ से फ़ीडबैक का। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।